Hey my dear friend, are you going to purchase a car? Do you have any plan to purchase a car in near future? अगर आपका प्लान है जल्दी ही कार खरीदने का या फिर कार खरीदने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आपको इसमें बहुत ही एक्सपर्ट एडवाइस देने वाला हूं जिससे आपको कार खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी और उसका मैक्सिमम वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं अपने लाइफ में। ओके माय डियर फ्रेंड, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। Hey my dear friend, I'm Sanjay Shal. We have a trainer and life coach with a mission to make this world better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. So my dear friend, मैं जो बात करने जा रहा हूँ कार के बारे में कि कार जब आप खरीदने जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी स्पेशली जब कार आप लोन पे लेने जा रहे हैं। अगर आप 100% पेमेंट करके अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कार लोन पे खरीदने जा रहे हैं। तो कार जब आप लोन पे खरीदने जा रहे हैं तो उसका एक रूल है, जो एक्सपर्ट हैं इसके वो एक रूल उसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि देयर इज अ रूल कॉल्ड 20, 10 and 4 रूल। 20, 10 and 4 रूल। तो 20 जो नंबर है वो बताता है कि आपको 20% ऑफ द ऑन रोड प्राइस शुड बी पेड एज डाउन पेमेंट। कम से कम 20% जो भी उसका वैल्यू है कार का, उसका 20% आपको डाउन पेमेंट करना चाहिए। डाउन पेमेंट मीन्स आपको अपना पैसा देना चाहिए और जो बच गया वो लोन लेना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ कम से कम। अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो फॉर एग्जांपल अगर कार की वैल्यू है 10 लाख तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए अपने पॉकेट से देना चाहिए। अगर ज़्यादा आप दे सकते हैं तो वेल एंड गुड। जो 10 है 20, 10 and 4, सो 10 जो है वो कहता है कि EMI जो भी आप मंथली इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं बैंक को लोन लेने के बाद जो पे करेंगे वो EMI कभी भी आपका 10% ऑफ योर मंथली इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आपका जो मंथली इनकम 1 लाख है तो आपका EMI जो है वो 10% मीन्स 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे आपको आसानी होगी आपके लाइफ में। कार भी चलाइए और अपने लाइफ को कंफर्टेबल भी रखिए, इंजॉय भी करिए। इसलिए ये एडवाइस दिया गया है एक्सपर्ट लोगों के द्वारा। जो इसके एक्सपर्ट है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, उन लोगों ने दिया है। तो 20 हो गया, 10 हो गया। अब 4 जो रूल है वो कहता है कि द लोन टेन्योर शुड बी मैक्सिमम ऑफ 4 years। जो लोन का जो टेन्योर है उसको 4 साल रखिए। अगर आप 4 साल रखेंगे तब आपको ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा आपके लाइफ में उस कार के लिए। ओके, तो ये था हमारा 20, 10 and 4 रूल। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको कि द वैल्यू ऑफ अ कार शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ योर एनुअल इनकम। आपका जो भी एनुअल इनकम है उसका 50% से ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मंथली 1 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है, तो साल का कितना हो गया 12 lakhs। तो 12 lakhs का 50% इज 6 lakhs। इट मीन्स यू शुड नॉट गो फॉर परचेज एनी कार बियॉन्ड 6 lakhs। प्लस माइनस थोड़ा चल सकता है, बट ये जो रूल ऑफ थंब कह सकते हैं इसको, ये रूल है। आपको जस्ट आपके पास पैसे अगर सफिशिएंट हैं तो ये रूल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये रूल उन लोगों के लिए है जिनके पास
पैसे का जो है कांस्टेंट रहता है ना। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो है 50% वाला रूल भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट पैसे हैं पहले से डाउन पेमेंट करने के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप ये रूल को यूज़ करें तो बेटर है। ओके। और एक और रूल कहता है कि देखिए, परचेज अ यूज्ड कार। देखिए, या तो यूज्ड कार को परचेज करिए। देखिए, अगर ये जो रूल अगर आपके पास काम नहीं कर रहा है, जो भी मैंने रूल बताया, तो क्या है, बेटर इज परचेज अ यूज्ड कार। पुरानी कार खरीद लीजिए, सस्ते में हो जाएगी। और ये ध्यान रखना है कि अगर आप नई कार खरीद रहे हैं तो कम से कम 10 साल उसको चलाइए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आकर्षण का नियम जो है वो आपकी लाइफ में काम कर रहा है। और जब भी आप कोई चीज सोचते हैं, आपके माइंड में कोई चीज आता है, तो आपका माइंड उसको। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यस, मुझे पता है कि आपके पास माइंड है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपका माइंड कैसे काम करता है? कहीं जॉब करते हैं, कहीं आप मैनेजर हैं, कहीं आप सुपरवाइजर हैं, तो आप उस कंपनी में क्या करते हैं? आपको कंपनी एक टारगेट देती है कि दिस इज आवर टारगेट। आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं आज 3 चीजों व्हाई वी डू वट एवर वी डू, जो भी अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में जो भी कुछ हम करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। आप अपने लाइफ में गोल सेट करने लगे कि नहीं? मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि गोल सेटिंग क्यों जरूरी